लिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर 1 जुलाई से होने वाले हैं 5 बड़े बदलाव। घर की रसोई से लेकर बैंक खातों तक दिखेगा आपको असर। देखिए दोस्तों, जून का महीना अब खत्म होने जा रहा है और जुलाई की शुरुआत होने जा रही है। 2-3 दिन का ही समय अब बाकी है। उसके बाद पहली तारीख से ही देश में कई बड़े बदलाव हो जाएंगे जो सीधे आपके घर की रसोई से लेकर आपके बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन पर भी असर डाल सकते हैं। इसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव तक शामिल है। ये सीधे आपके पैसे से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों 5 बड़े बदलावों के बारे में। पहला बदलाव तो दोस्तों एलपीजी के दाम को लेकर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी हर महीने के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है और 1 जुलाई 2024 को सुबह 6 बजे इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने रुपए बढ़ेंगे या घटेंगे। फिलहाल इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। चलिए दोस्तों दूसरे बदलाव की बात करें तो वो एटीएफ और सीएनजी पीएनजी रेट को लेकर है। देखिए दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को सिर्फ एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ही बदलाव नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ और सीएनजी पीएनजी के दाम में भी संशोधन करती है। ऐसे में पहली तारीख को इनकी कीमतों में भी बदलाव आ सकता है, लेकिन अभी तक दोस्तों ये बात भी सामने नहीं आई कि इनकी कीमतों में भी कितना बदलाव होगा। इनकी कीमतें घटेगी या बढ़ेगी, इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं आई है। वहीं दोस्तों तीसरे बदलाव की बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर बदलाव। देखिए दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर 1 जुलाई 2024 की तारीख आपके लिए बहुत अहम है। दरअसल दोस्तों महीने की पहली तारीख से ही क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। इसके बाद कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिल पेमेंट से परेशानी पेश आ सकती है। इन प्लेटफॉर्म्स में क्रेड, फोन पे, बिल डेस्क जैसे कुछ फिनटेक शामिल है। दरअसल आरबीआई के नए रेगुलेशन के मुताबिक 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी कि बीबीपीएस के जरिए किए जाने चाहिए। उसके बाद से सभी को भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी कि बीबीपीएस के माध्यम से ही बिलिंग करनी होगी। खरगे के आवास पर इंडिया नेताओं की बैठक। लोकसभा स्तर में सरकार को घेरने के लिए तय हुए ये मुद्दे। देखिए दोस्तों, बीते दिन मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तय किया कि वो आज संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। अगर इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई तो इंडिया के नेता सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने सोमवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भी भाग लेने का भी फैसला किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली में मौजूदा आवास पर इंडिया के नेताओं की बैठक खत्म होने के बाद बाहर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संसद में सभी मुद्दों पर बहस होगी, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या स्पीकर का चुनाव हो। अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। सभी मुद्दों को पुरजोर उठाया जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण। अखिलेश बोले देश में सब ठीक है तो इतनी बेरोजगारी क्यों। मायावती बोली हवा हवाई बातें। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में मुर्मू का ये पहला संबोधन था। उनके इस संबोधन के बाद से यूपी से जुड़ी पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के साथ सपा और बसपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्हें आपातकाल के दौरान जेल में डाला गया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को सम्मान और पेंशन दिया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सत्तारूढ़ दल द्वारा भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया जाता है। क्या इसने देश के किसानों को समृद्ध बनाया? अगर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इतने सारे युवा आखिर बेरोजगार क्यों हैं? देश में अग्निवीर योजना क्यों है? महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? वहीं बसपा सुप्रीमो ने भी इसे हवा हवाई करार दिया है। उस अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति जी ने पिछले 10 वर्षों की जो उपलब्धियां गिनाई है वो बस हवा हवाई है, ये सब जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कतई गंभीर नहीं दिख रही है। आने वाले 5 वर्षों का जो रोड मैप पेश किया गया उसमें भी कोई खास दम नहीं है। चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला की प्रेस वार्ता। बोले कांग्रेस का करेंगे समर्थन, भाजपा के साथ हुआ था नुकसान। देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ में जननायक जनता पार्टी के नेता व हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने आगामी लोकसभा व राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन से हमें नुकसान ही हुआ है। किसान आंदोलन का जो गुस्सा है वो जनता ने निकाल दिया। गेहूं के साथ घुन भी पीसता है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि आने वाले समय में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं होगा। भविष्य में किसके साथ गठबंधन होगा ये अभी नहीं कह सकते। फिलहाल तो कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की चर्चा है। हरियाणा कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। पुलिसकर्मियों को माह में मिलेगा 20 दिन दैनिक भत्ता। सीएम की अध्यक्षता में हुए ये फैसले।
देखिए दोस्तों, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बीते दिन शहीदों के आश्रितों को नौकरी की मंजूरी दी। ये नौकरी गुरुग्राम के शहीद कैप्टन कपिल कुंडू और चरखी दादरी के शहीद सिपाही सत्यवान के आश्रितों को दी गई है। बैठक में हरियाणा सिविल सेवा यानी कि यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। आमतौर पर पुलिसकर्मी अपने स्टेशन से दूर भी तैनात रहते हैं। अभी तक उन्हें एक महीने में केवल 10 दिन का ही दैनिक भत्ता दिया जाता था, अब वो 20 दिन का भत्ता ले पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से राहुल गांधी की मुलाकात, सदन में आपातकाल पर बयानबाजियों पर जताई नाराजगी। देखिए दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बीते दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अकेले में मुलाकात की। राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं द्वारा संसद में आपातकाल पर की गई टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित था और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल राव ने इस बारे में जानकारी दी है। विदेश में रह रहे भारतीयों ने 10 लाख करोड़ भेजे, ये दुनिया में है सबसे ज्यादा। पाकिस्तानी प्रवासियों ने पैसे भेजना किया कम। देखिए दोस्तों, विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने 2023 में 10 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। विश्व बैंक ने बुधवार को इसकी जानकारी दी थी। विदेशों में पैसा कमाकर वापस अपने देश भेजने में मैक्सिको दूसरे नंबर पर है। वहां के लोगों ने 5 लाख करोड़ रुपए अपने देश भेजे। इस लिस्ट में 4 लाख करोड़ के साथ चीन तीसरे, 3 लाख करोड़ के साथ फिलीपींस चौथे और 2.2 लाख करोड़ रुपए के साथ पाकिस्तान 5वें स्थान पर रहा। लिस्ट से ये पता चलता है कि कम आय वाले और मध्य आय वाले देशों के प्रवासियों ने अपने देश पैसा भेजा है। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया टाटा। ग्रुप की ब्रांड वैल्यू 9% बढ़कर 2.38 लाख करोड़ रुपए हुई। इन्फोसिस दूसरे नंबर पर आई। देखिए दोस्तों, टाटा ग्रुप को एक बार फिर से भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया गया है। ब्रांड फाइनेंस की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। बीते दिन जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2024 रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू 9% की ग्रोथ के साथ है 28.6 बिलियन डॉलर यानी कि 2.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर मजबूत फोकस की बदौलत टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू में ये ग्रोथ देखने को मिली है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सुकन्या योजना का किया जिक्र। इसमें मिल रहा 8.2% का ब्याज, 1000 रुपए महीने का निवेश बेटी को बनाएगा लखपति। देखिए दोस्तों, 18वीं लोकसभा में पहले संसद स्तर के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना से बहुत लाभ हो रहा है। इस योजना में 8.20% ब्याज मिलता है। अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता आप सुकन्या बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोल सकते हैं। 250 रुपए में आप ये सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं। सैम पित्रोदा को फिर बनाया गया ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष। 50 दिन पहले पद से इस्तीफा दिया था। विरासत टैक्स के बयान पर विवाद हुआ था। देखिए दोस्तों, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को एक बार फिर से ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने विवादित बयानों के बाद 8 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था। सैम की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी किया था। इसमें वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने घोषणा में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से भारतीय ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की देश से जुड़ी कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।